खातूनों की सरगना शाहीन का निकला मुंबई कनेक्शन। लखनऊ से हुई गिरफ्तार, मुंबई में किया था निकाह। अब्दुल की तो सकीना भी बड़ी खतरनाक निकली। लखनऊ से पुलिस ने जिस डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया वो कोई आम महिला नहीं बल्कि जैशे मोहम्मद से जुड़ी हुई बताई जा रही है। बुर्के वाली ये महिला खातूनों को इकट्ठा कर रही थी ताकि एक महिला विंग बना सके। आप सोचिए कितना खतरनाक नेटवर्क चला रही थी पेशे से खुद को डॉक्टर बताने वाली ये शाहीन सईद। डॉक्टर शाहीन कौन है, ये जानने के लिए आपको फरीदाबाद चलना होगा। फरीदाबाद के धौज गांव में एक डॉक्टर के घर से 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी डॉक्टर शाहीन, जो लखनऊ में रहा करती थी। मुजम्मिल अपनी गर्लफ्रेंड की गाड़ी का इस्तेमाल करता था और इसीलिए जब पुलिस ने शाहीन को गिरफ्तार किया और जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो यहां से भी कई सारे हथियार बरामद किए गए। लखनऊ से गिरफ्तार हुई शाहीन पुलिस के सामने तोते की तरह राज उगल रही है। ऐसा ही एक राज उसने अपनी शादी को लेकर उगला जिसका सीधा कनेक्शन महाराष्ट्र से जुड़ रहा है। मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन का निकला मुंबई कनेक्शन। जिन 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें शाहीन भी है और पुलिस पूछताछ में शाहीन ने बताया कि उसकी शादी महाराष्ट्र के रहने वाले एक शख्स से हुई थी। वो कुछ दिन पति के साथ मुंबई में रही भी थी। बाद में साल 2015 में उसका तलाक हो गया और वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चली आई। मुंबई के रहने वाले जफर हयात से हुआ था निकाह। पुलिस ने अपनी जांच में बताया है कि शाहीन की महाराष्ट्र के रहने वाले जिस शख्स से शादी हुई थी उसका नाम जफर हयात है। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पुलिस ने पति के बारे में इससे ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि शाहीन और जफर की शादी बहुत लंबे वक्त तक नहीं चली। 2015 में दोनों का तलाक हो गया और तलाक के पीछे की वजह भी मुजम्मिल से शाहीन का अफेयर ही था। तलाक के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय से डॉक्टर शाहीन जुड़ गई। माना यह जा रहा है कि चूंकि मुजम्मिल भी यहीं पर काम करता था तो हो सकता है, संभावना है इस बात की कि यहीं पर आकर शाहीन की विचारधारा बदल गई हो। कुछ वक्त पहले शाहीन के पिता ने भी बेटी की महाराष्ट्र में हुई शादी की बात को कबूल किया था। खैर, अभी तो ये सिर्फ एक पहलू है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अभी और ना जाने कितने ऐसे ही खौफनाक खुलासे होने तय हैं। आपको बता दें, शाहीन से पूछताछ उस तर्ज पर हुई है जिसमें पहले मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। मुजम्मिल वही डॉक्टर है जिसके घर से फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और उसी शाम दिल्ली में धमाका हो गया। मुजम्मिल की जांच करते करते पुलिस लखनऊ पहुंची और शाहीन को गिरफ्तार किया था। बहरहाल, आइए विस्तार से समझिए कौन है शाहीन। कौन है शाहीन? लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली MBBS डॉक्टर है। वो जैशे मोहम्मद की महिलाओं के विंग यानी खातूनों की भारत प्रमुख बताई जा रही है जो महिलाओं को रिक्रूट कर रही थी। फरीदाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए शाहीन को बुलाया। पूछताछ में उसके आतंकी संगठनों से लिंक जैसे कि जैशे मोहम्मद का खुलासा हुआ। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आगे पूछताछ के लिए उसे अपने कस्टडी में ले लिया। शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी। मुजम्मिल शाहीन की स्विफ्ट कार का इस्तेमाल करता था। इसी कार से पुलिस ने हथियार बरामद किए। AK-47 के साथ 83 राउंड गोली बरामद की गई। 3 मैगजीन, 1 पिस्टल के साथ 8 राउंड गोली, 2 पिस्टल मैगजीन, 2 खाली खोखे बरामद हुए। ये गिरफ्तारी लखनऊ में ATS की छापेमारी के दौरान हुई, जहां लखनऊ के कई इलाकों में सघन अभियान चलाया जा रहा था। डॉक्टर शाहीन के तार सिर्फ मुजम्मिल से ही जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि उसका संपर्क सीधे सीधे तौर पर जैशे मोहम्मद के साथ भी था। आपको जानकर ताजुब होगा कि शाहीन भारत में रहकर खातूनों के लिए एक गैंग तैयार कर रही थी, एक विंग तैयार कर रही थी ताकि ये खातून जैशे मोहम्मद के लिए काम कर सके। शाहीन का सारा पाकिस्तान प्रेम तो अब यूपी पुलिस निकाल ही देगी, लेकिन ऐसी खतरनाक महिला पर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद चश्मदीदों ने किस तरीके से आप बीती सुनाई, आइए जाते जाते वो भी सुन लीजिए।
मेरा गंगादास है गंगा। अच्छा, तो आप कहाँ पर थे जब ब्लास्ट हुआ? तो मैं लाल किले के सामने ही वो सामान ले रहा था। अच्छा, लाल किले के सामने थे आप? हाँ, सामने सामने ही है। फिर उसके बाद में पल्ली तरफ गया। अच्छा, हाँ। पल्ली तरफ होने के बाद सामान लेने के बाद में हाँ। फिर ऐसा धमाका हुआ जैसे भूचाल हुआ दम इस तरह से, और हम भी हिल गए एक तरह से। क्या हुआ? फिर सब ऊपर की तरफ देखने लग गए। फिर गुब्बारा उठने लग गया। अच्छा, आग का गुब्बारा? हाँ, आग का गुब्बारा उठना, धुआं ही धुआं। तो कह रहे वो देखो देखो देखो, मैं कह रहा कभी ऊपर से हमला ना हो गया। हम सब ये सोच रहे ऊपर से कोई हमला ना हो गया, ठीक है। फिर पब्लिक जहाँ धमाका हुआ, हम फिर मैं वहां पे गया, पब्लिक भग रही थी। फिर मैं वीडियो बनाने लग गया। वहां की वीडियो बनाने के बाद में उसके बाद में लगातार दो धमाका हुए, धम धम तुरंत। फिर पब्लिक भगी। ये नहीं, लगातार तीन बार ब्लास्ट हुए? तीन धमाके हुए लगातार। पहले वो खतरनाक का धमाका, फिर उसके बाद में 3 धमाके और हुए, धम धम। फिर पब्लिक भगी। पुलिस वाले जब तक थे नहीं, जब तक आए नहीं। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर पुलिस वाले आए। उसके बाद में फिर समझ रफा दफा करा। फिर आपको जाने वाली गाड़ी है, फिर उसने वो। देखिए, ये बड़ी खबर है कि लगातार जो है वो 3 धमाके हुए। पहले धमाके में जो है वो जो आग का बवंडर उड़ा, वो भी बता रहे हैं। उसके बाद जो है वो लगातार 2 धमाके हुए आपके हिसाब से। आपने देखा उस समय? हाँ, हमने देखा। और दूसरी बात में अभी तक है ना, वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर तक वहाँ से छींचड़े आए हैं, खोपड़ी इतने पड़ी है वहाँ पे। आप यहीं ले लो, खोपड़ी पड़ी है। और दूसरी बात है, खोपड़ी जो ब्लास्ट था वो आप लगा लीजिए पुलवामा अटैक जैसा ब्लास्ट था। इतना धमाकेदार ब्लास्ट था कि धरती हिल गई भाई साहब, शीशे हिल गए। 2 किलोमीटर दूर तक 2 किलोमीटर दूर तक सिलेंडर फटने की आवाज ऐसी गई है जैसे सिलेंडर फटा हो। और 200 मीटर दूर मेट्रो गेट नंबर 1 है, उसके कांच के शीशे इतने मोटे होते हैं, वो वाइब्रेशन से वो चकनाचूर हो गए हैं। और ये जो गाड़ी आप दिखा रहे हो, ये कम से कम 6 गाड़ी के पीछे ये गाड़ी थी। और ये वाइब्रेशन से इस गाड़ी का ये हाल हुआ है। और गाड़ी उस जगह पे मौजूद थी वहाँ? ये 6 गाड़ी इसके आगे थी। ऑटो वाला भी था, ऑटो वाला बेचारा चला गया अपने गाड़ी। ऑटो तो छींचड़ा हो गया, उसके चोट आई है। अभी ऑटो वाले मैंने वीडियो बना रखी है, उसके ऑटो की छती उड़ गई, पूरा छींचड़ा हो गया, अंजर पंजर हो गया। ऐसा लग रहा एक्सीडेंट हो जाता है, पिचक जाती है। इस तरह ऑटो का ऐसा हाल हो गया। ऑटो वाला कह रहा भाई मैं तो बच गया, उसके हाथ चोट लगी, हाथ पैर में चोट लगी। मैंने वीडियो बनाई उसकी। और ये मैं कह रहा भाई तू कैसे बच गया? कह रहा भाई ऊपर वाली देना, मैं बच गया। उसके तो ऐसा बुरा हाल हो रहा है जैसे स्टैंड में पिचक गया हूँ, बहुत बुरा। वो लेकर चला गया। मैं कह रहा क्यों गया तू? अपनी ट्रीटमेंट करवाता नहीं। एक सेकंड तो आप भी थे वहाँ पर क्या? सर मैं यहाँ नहीं था, मैं गुरुद्वारे के पास था। गुरुद्वारे के पास थे? वहाँ तक भी आवाज है? गुरुद्वारे काफी अंदर है। और हाँ, काफी अंदर, आधी किलोमीटर कम से कम। सर इतना धमाका हुआ है 2 किलोमीटर दूर तक आवाज गई है। वहाँ तक आवाज आई, हनुमान मंदिर तक। हाँ, मैं वहाँ से दौड़ के आया, फिर जाके वीडियो बनाया। वहाँ कुछ लाशें पड़ी थी तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहाँ से दौड़ के जूता खरीद रहे थे मैं, तो मैंने देखा। पहले तो मैं वहाँ पे था 6 बजे। अच्छा। तो वहाँ चल रहा था वंदे मातरम के गाने। अच्छा। तो वो गाने चलते रहे थे, जो ये 150 वर्ष की वो मना रहे थे, गणतंत्र दिवस का ये वो जो बोलते हैं हुआ है, जो ये एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तो वो देख के आधा घंटा वो चला प्रोग्राम। उसके बाद मैं भी गाना सुन के चला गया। और सुनते हुए मैंने इन्हें दिया। फिर जूता खरीदने गया था। तो उसके पास खरीदते खरीदते चला गया मंदिर तक। वहाँ तक बहुत दूर तक आवाज आई, आग के गोले ऊपर तक उड़ रही थी। मैंने देखा बिल्कुल। तो बोलो क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला बहुत से लोगों को बताइए यहाँ से आग आई। चारों तरफ भी देख रहा था लाइट, तो बिल्कुल सामने दौड़ते गया, देखते गया तो वहाँ पूरी लाशें एकदम एक भाग रहे हैं लोग। तो लाल किले के सामने जो हुआ है ना हादसा, तो वहाँ पे लाशें पड़ी हैं। अच्छा। वो उठा के भाग रहे हैं, ऑटो में लेके, ऑटो वाले लेके भाग रहा। कुछ गाड़ियां हैं और बिल्कुल जल रही हैं पूरी इकट्ठी। फिर उसके बाद आया तो पास में पहुंचे तो एक बम ब्लास्ट, और बम की तरह ब्लास्ट हुआ, थोड़ा हल्का हुआ। हाँ। फिर हल्का हुआ 10 मिनट बाद। फिर इसके बाद भगदड़ मच गई, दौड़ने लगी। फिर पुलिस आई बाद में, फिर बंद कर दिया। फिर वहां से बनाया वीडियो मैंने।